माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। धर्मेश श्रीवास्तव सर, 9th, 10th, 11th, 12th all subjects. Math subject, why choose us? Hindi and English medium separate classes, offline and online classes. Every Sunday FLT full length test. मैथ्स को सॉल्व करने की सबसे आसान शॉर्ट्स ट्रिक्स हमारे पास। 3 days डेमो क्लासेस। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 9993071231। अनदर नंबर 9770021231। पता डी सेक्टर विवेकानंद कॉलोनी, लौटी कॉलेज के पास उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। माइक्रोन थाना क्षेत्र में रविवार रात को 7 बजे पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया।
संजय ट्रेलर पिता रामचंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं सब्जी लेकर अपने गांव डाबला जा रहा था। उस समय पुरानी रंजिश की बात को लेकर राजेश, शिव, गौरी शंकर तीनों भाइयों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिससे मुझे सिर में गहरी चोट आई है। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। इसकी रिपोर्ट फरियादी ने माइक्रोन थाने में दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर रही है। सब्जी लेके डाबला हरदूर से और रोड पे से सब्जी लेके घर तरफ जा रहा था, तो शिव जी और राजेश और गौरी शंकर, उन्होंने पुरानी रंजिश थी, पहले मारा था मैंने उसको, तो उनने पीछे से लटकी मार दी। कौन लोग कहाँ रहते हैं? ये डाबला हरदूर रहते हैं, गौरी शंकर और राजेश और शिव, तीनों भाई। कितने लोग थे आपको हमला करा? तीनों भाई थे वो। उन्होंने पीछे से वार कर मार दी लटकी। आपका पूरा नाम और रिपोर्ट बता? मेरा नाम है संजय टेलर पिता रामचंद्र, डाबला हरदूर। कहाँ पर रिपोर्ट? थाना माकड़ोन लगता है। महापौर पंचायत में आज बगैर ब्याज के 10,000 रुपए लोन। पहला लोन 10,000 का होगा, जिसे 10 माह प्रति 1,000 रुपए किश्त में जमा करना होगा। रोड किनारे छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोगों को आज महापौर पंचायत में 10, 20 और 50,000 रुपए का लोन दिया गया। रोड किनारे छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोगों को आज महापौर पंचायत में 10, 20 और 50,000 रुपए का लोन दिया गया। साथ ही ठेला व गुमटी धारकों के लिए कई योजनाएं लाई गई, जिससे उनकी जीविका आसान हो सके। इस पर भी मंथन किया गया। यही नहीं, नए पंजीयन भी किए जा रहे हैं ताकि जरूरतमंदों को एक छत के नीचे ही योजना का लाभ मिल सके। कालिदास एकेडमी में प्रदेश का पहला महापौर सम्मेलन सोमवार को संपन्न हुआ। इसमें विशेष तौर पर हाथ ठेला गुमटी धारकों और छोटे छोटे व्यापार करने वालों को लोन पर 10,000 रुपए की राशि दी गई, जिसमें उन्हें सूदखोर से ब्याज पर पैसा लेकर व्यापार का संचालन नहीं करना पड़े। निगम टीम और जनप्रतिनिधियों ने शहर की मैपिंग की और जरूरतमंदों की लिस्ट तैयार की। इन्हें सम्मेलन में आमंत्रित किया है ताकि वे अपना व्यापार शुरू करने के लिए बगैर ब्याज पर लोन ले सके। नए आवेदक को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, समग्र आईडी और रेहड़ी का फोटो अपने साथ लेकर आए। राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना के 20 कर्मचारी महापौर पंचायत में तैनात रहे और हाथों हाथ आवेदकों का पंजीयन करके लोन देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा महापौर पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उसमें जो हमारे ठेला गुमटी वाले व्यापारी हैं और जो रोड पर बैठ करके अपना व्यवसाय करते हैं छोटे छोटे, ऐसे हमने सारे बंधुओं को आमंत्रित किया और वो सब लोग आए हैं। इस पंचायत की विशेषता ये है, एक तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से नरेंद्र जी मोदी जी की मंशा है और हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उनके अनुरूप जो इन लोगों को आर्थिक सहायता के लिए PM स्वनिधि ऋण योजना जो दी जाती है, तो बहुत सारे लोगों को जानकारी है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं भी है। तो एक तो उसकी जानकारी सब लोगों को हो और उस योजना का लाभ सीधे उनको मिले। तो इस आज हम 200 हितग्राहियों को तो हम 10,000, 20,000, 50,000 का ऋण यहाँ पर वितरण करने वाले हैं सारे बैंकों के माध्यम से। साथ ही हमने सारे बैंकों के स्टॉल लगाए हैं और हाथों हाथ हमने पंजीयन भी करवाने। पंजीयन करवाने के बाद कार्यक्रम समाप्ति के बाद उनके पंजीयन के आधार पर आने वाले समय में उनको 100% लोगों को हम इस योजना का लाभ दिलवाएंगे। दूसरी बात, हम सारे गुमटी व्यापारियों से यहाँ बैठ करके हम आपस में चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करके उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम सुनेंगे और आने वाले समय में हमारा उज्जैन नगर स्वच्छता में भी नंबर 1 हो, दिखने में भी सुंदर हो, यातायात की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चले और जो लोग काम करते हैं उनका भी व्यवसाय अच्छे से हम कर सकें। उसके लिए जो भी योजनाएं बनेगी उसको बात करके आने वाले समय में इनके लिए स्थायी हम कुछ रोजगार के साधन दे सकते हैं, जोकर होम जो बना सकते हैं। हम जहाँ पे जाति कर्मण की कोई समस्या नहीं हो तो वहाँ अगर हम एक जैसी सुंदर गुमटियाँ बना सकते हैं। इन सारी बातों पर यहाँ हम विचार करने वाले हैं। महापौर जी, पहली बार इस तरह का आयोजन मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, किस तरह का पूरा है? ये हमारे सब हमारे व्यापारी हैं, ठेले वाले, और मैं भी एक पान का ठेला मेरा भी है, तो मैं भी एक ठेला व्यापारी रहा हूँ। तो इसलिए मुझे पता है कि बड़ा वर्ग है, इसकी भी अपनी समस्याएं और ये भी सब हमारे बंधु हैं। तो एक बार इनके साथ बैठ करके हम बातचीत करें और इनके साथ बैठ करके कोई योजना बनाएं, इसी उद्देश्य से लेकर के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री सोचते हैं, हमारे देश के मुख्यमंत्री सोचते हैं, तो हम सबका भी कर्तव्य है कि हम भी इन सब लोगों को साथ में लेकर के उनका जो हक है, जो उनकी योजना है, उसका लाभ उनको मिले। महापौर जी, शहर की सबसे बड़ी समस्या अवैध गुमटियाँ और अवैध ठेले हैं, जो यातायात को भी बाधित करते हैं और कई जगह अवैध भी रखे हुए हैं। तो क्या इनको निश्चित कोई स्थान दिया जाएगा या फिर जहाँ पर रखे हुए हैं उनको कहीं इसको वैध की जाएगी? क्या इसके लिए कोई प्लान क्या बनाया गया? मैंने आपसे अभी पहले ही मैंने कहा शुरुआत में कि हमारे शहर की सुंदरता बनी रहे, यातायात व्यवस्था बनी रहे और लोगों का रोजगार भी चलता रहे। इसी बात को विचार करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए आज हम सब लोगों को यहाँ बुलाया गया है और जो यहाँ पे विचार निकल कर के आएगा, निश्चित रूप से इसके परिणाम भी नजर आएंगे।
बेडशीट बदलने आए युवक को दुकानदार ने पीटा। उज्जैन टावर चौक स्थित जीआर एक्सपोर्ट पर बेडशीट बदलने की बात को लेकर दुकानदार ने युवक के साथ किया भद्रता और मारपीट। एक दिन पहले युवक बेडशीट खरीद कर ले गया था। कुछ मिस्टेक निकलने पर वापस वह दुकानदार के पास चेंज करवाने गया तो दुकानदार ने युवक के साथ मारपीट की। जो टावर पे कपड़े की दुकान है उस पर बेडशीट बदलने की बात को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच में विवाद हुआ था। उसमें ग्राहक के साथ वहाँ के कर्मचारी द्वारा मारपीट की गई है। उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जीआर एक्सपोर्ट है वहाँ टावर पे, वहाँ पे घटना हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से नशा मुक्ति को मध्य प्रदेश में अवैध तरीके से जो संचालित करने की गतिविधियां कर रहे हैं उनको सख्त चेतावनी दी थी। मध्य प्रदेश की नशा मुक्ति पूरी तरह से बंद होगी। उसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आईपीएस विनोद कुमार मीणा व क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्यवाही में थाना भैरवगढ़ क्षेत्र से एक गाड़ी से 65 लीटर जो अवैध रूप बेची जा रही जिसकी सूचना मिली, जिस पर पुलिस बड़ी कार्यवाही करते हुए मैनेजर व गाड़ी मालिक को गिरफ्तार कर सख्त कार्यवाही की जा रही है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिलने पर जिसके तहत क्राइम ब्रांच पहले ही स्थल पर पहुंचकर गाड़ी का इंतजार किया। जब गाड़ी आती हुई दिखाई दी तो हल्की सी भनक लगने पर गाड़ी में बैठे 3 आरोपी गाड़ी छोड़ भागने लगे, जिसमें 2 आरोपी भाग गए। एक आरोपी पकड़ में आया है जिसका नाम चंदन पिता प्रहलाद मालविया उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पिपलिया राव देवास का है। उप निरीक्षक संजय यादव जी ने बताया कि MP 09 CM 1024 बोलेरो गाड़ी में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। मौके पर टीम पहुंचकर आरोपियों को धर दबोचा। मुख्य आरोपी से पूछताछ कर दोनों आरोपी की शिनाख्त की जाएगी। उप निरीक्षक संजय यादव, आर कुलदीप, रुपेश कृपाशंकर, आर कपिल, बलराम, अंकित, अनेश, जितेंद्र, सचिन आदि लोग मौजूद रहे। ये जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत पुलिस ने आज भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के अंदर एक कार्रवाई की है, 34-2 की कार्रवाई की है, जिसके तहत पुलिस को टोटल 65 लीटर के आसपास अवैध शराब पुलिस ने जब्त करी है। ये व्यक्ति एक गाड़ी के अंदर से एक कलारी से 7-8 पेटी शराब लेके जा रहे थे जो कुल 65 लीटर के आसपास है। इसका परिवहन कर रहे थे तो इनको रास्ते में पुलिस ने इंटरसेप्ट किया और उसके बाद इनसे अवैध शराब जब्त करी। महान समाज सुधारक शिक्षाविद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद की 225वीं जयंती पर हुआ इंग्लिश राइटिंग कंपटीशन का आयोजन। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पंकज जायसवाल एवं उपाध्यक्ष समीर उल हक ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि महान समाज सुधारक शिक्षाविद सर सैयद अहमद की 225वीं की जयंती के अवसर पर सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सेंट मदार कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश राइटिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया, जिसमें 103 छात्र छात्राओं ने इंग्लिश राइटिंग प्रतियोगिता में स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, सर सैयद अहमद, अल्लामा इकबाल, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, नेल्सन मंडेला एवं अन्य महापुरुषों पर इंग्लिश राइटिंग के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थाना प्रभारी श्री गगन बादल ने अपने मुख्य अतिथि उद्बोधन में कहा, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे आप बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आपने छात्र छात्राओं और युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा दिलाई। विशेष अतिथि के तौर पर राजेश अग्रवाल, शासकीय अधिवक्ता शाहिद सिद्दीकी, शहजाद खान, पप्पू भाई, अनीस मौलाना, साजिद खान, अशरफ पठान, समीर खान, जमीर अब्बास, सैयद निजाम अली, खौजेमा चांदा भाईवाला, साबिर, अनमोल, गंगाधर महार, रिंकू सिंह, आनंद, शहीद अली वारसी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिवक्ता समाज सेवी जाहिद नूर की राइटिंग कंपटीशन में पहला स्थान सीमा खान, दूसरा स्थान नौशीना शेख एवं तीसरा स्थान नबीला फातिमा ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतियोगियों को प्रोत्साहन पुरस्कार सर सैयद अहमद सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सेंट मदार कॉन्वेंट मदार गेट पर आज एक आयोजन रखा गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों द्वारा ऐसे राइटिंग और विशेष रूप से जो इंग्लिश राइटिंग थी वो इंग्लिश राइटिंग कंपटीशन था। उसके बाद में यहाँ पर पुरस्कार वितरण हुआ और एक छोटा सा समारोह था। बच्चों से हमने बातचीत करी, समाज के संबंध में जो नशा मुक्ति से संबंधित संदेश भी दिया और उनके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। मदार स्कूल में सर सैयद अहमद की यौम पैदाइश पर एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें बच्चों का कंपटीशन हुआ। उन्होंने अच्छे दिए, राइटिंग कंपटीशन हुआ, उससे बच्चों का एक हौसला बढ़ा, जिसमें और भी स्कूलों के सर आए, उन्होंने बताया, नशा मुक्ति के बारे में भी बताया कि जो लोग नशा करते हैं उनके साथ क्या होता है। और हमारे स्कूल में प्रोग्राम हुआ, उसमें बहुत अच्छा हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छा किया, जिसमें बच्चों ने इसमें भाग लिया है और अच्छा जी। यहाँ स्कूल में
स्कूल में 550 बच्चे हैं। आज के बच्चों में 20 बच्चे हैं। हमारे स्कूल के, बाकी दूसरे। मेरा नाम दरक्षा खान, मैं सेंट मदर स्कूल की एचएम हूँ। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम, भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188।